गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स। तो आज हम फिर से एक एक्सेल का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पर हम कुछ अलग सीखेंगे आज के इस टॉपिक पर। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, मेरे वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और लर्न कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का जो है हमारा टॉपिक सेल्स रिपोर्ट के ऊपर होगा। तो यहाँ पर हमने कुछ डाटा हमने यहाँ पर डाला है, देख सकते हैं, ब्रांच, मंथ एंड सेल्स। तो ब्रांच में जैसे दिल्ली, मुंबई, ये सब ब्रांचेस है एक कंपनी का मान लीजिए, और वो कंपनी और उस कंपनी के जो ब्रांचेस है वो हर जो मंथ है इनका कौन से मंथ में कितना सेल हुआ वो डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब हमको मान लीजिए, ये तो मैंने बहुत कम ही डिटेल्स डाला है, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्स होगा 1000, 2000, 3000 डिटेल्स अगर इस तरह से आपको मिलेगा रफ डिटेल्स, तो आप उसमें से प्रॉपर डाटा कैसे निकालोगे। ठीक है, तो वो आज हम यहाँ पर करेंगे और मैं उसको आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। तो इस तरह से आप जब भी प्रैक्टिकल करोगे मेरे वीडियो को पॉज कर लेना, उसके बाद ये पूरा डाटा आप खुद नोट बना लेना या अपने एक्सेल शीट में डाल लेना, फिर उसको प्रैक्टिस करना। तो चलिए इसके बाद हम यहाँ पर लिखे हैं इंदौर टोटल सेल्स। यहाँ पर बोला गया है कि इंदौर का टोटल सेल्स कैसे निकाले। अब हम तो यहाँ पर मान लीजिए इंदौर 1 है, 2 है, 10 है, 5 है, हमें मालूम नहीं। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ 18 तो 17-18 डिटेल्स ही डाला है। मान लीजिए आपके पास 2000 डिटेल्स है, 2000 कम से कम आपके पास डिटेल्स है, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि उसमें से आप छान कर इंदौर ब्रांच का जो सेल्स है वो निकाले टोटल। तो वो पॉसिबल नहीं होगा, उसके लिए आपको कई पॉसिबल होगा लेकिन आंसर गलत भी आ सकता है या फिर आपको टाइम लगेगा। यहाँ पर हमारा टाइम बचत होगा, हम फॉर्मूला यूज करेंगे और हमारा डिटेल्स विद इन ए सेकेंड, हमारा जो अमाउंट है, जो सम अमाउंट मतलब प्लस अमाउंट सिर्फ इंदौर का, वो हम 2 मिनट में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बस कुछ नहीं करना, इक्वल डालना है। इसके बाद हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले हम लिखेंगे सम इफ। सम का मतलब आपको मालूम है प्लस करना। उसके बाद हम इफ लिखेंगे, मतलब अब हम एक कंडीशन अप्लाई करेंगे। उस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए इक्वल सम इफ लिखने के बाद ब्रैकेट डालना है और आपको पहले क्या करना है, यहाँ पर रेंज सिलेक्ट करना है। आप कौन सा रेंज आप सिलेक्ट करोगे, आपको रेंज वही सिलेक्ट करना है जिसको आप जिस पर्टिकुलर चीज के थ्रू आप रिजल्ट निकालना चाहते हो। ठीक है, तो वो है ये पूरा ब्रांच। तो हम इस ब्रांच को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रांच को पूरा सिलेक्ट कर लिया। अब कॉमा डालेंगे, कॉमा डालने के बाद हम डबल कोट्स के अंदर क्या लिखेंगे मालूम है आपको, लिखना होगा इंदौर, INDORE, इंदौर। इंदौर लिखने के बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है, फिर कॉमा डालना है। तो पहले मैंने पूरा ब्रांचेस को सिलेक्ट कर लिया, जितने भी ब्रांचेस है, मतलब जितने भी है, चाहे उसमें इंदौर आ जाए, कलकत्ता आ जाए, मुंबई आ जाए, पूरा का पूरा हमने वो रेंज ही सिलेक्ट कर लिया और हमने बीच में कॉमा डाल के डबल कोट्स के अंदर लिख दिया इंदौर। अब क्या करेगा कंप्यूटर, ये जो हमने सिलेक्ट किया है ये पूरा ब्रांचेस, इसमें से वो ढूंढ के सिर्फ इंदौर को ही सिलेक्ट करेगा क्योंकि हमने यहाँ पर इंदौर लिखा हुआ है। अब हमको क्या करना है, जो सेल्स है उस सेल्स को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेना है, पूरा का पूरा। अब ये क्या करेगा, अब हम ब्रैकेट क्लोज कर दिए। अब ये जो जहां सो इंदौर मिलेगा बस उसी को वो प्लस करते हुए आपका टोटल निकाल देगा। तो एंटर प्रेस करो तो 4600, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो ये इंदौर 900 है, फिर और एक इंदौर देख लेते, ये इंदौर 1900 है और कहीं पर और एक इंदौर है 1800। तो इससे टोटल प्लस करने के बाद आपका आ चुका है 4600। तो ये मुझे आई थिंक मैंने जो समझाया ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मेरे वीडियो को रिपीट देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, सम ऑफ सेल्स मोर देन 1500। अब यहाँ पर आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आ गया है। मतलब बोला है कि 1500 के ऊपर, 1500 के ऊपर जो है हमें वो चाहिए, उसका सम चाहिए, मतलब उसका टोटल चाहिए। तो क्या करेंगे, इक्वल देंगे, सम लिखेंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे और ये जो सेल्स है ये पूरा का पूरा सेल्स आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको एक कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद
आपको क्या करना है, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर आपको ग्रेटर देन 1500 आपको लिखना है। इसका मतलब है कि 1500 के जो ऊपर वाले हैं, जिससे ज़्यादा है वही प्लस होंगे। बस आपको इसको इसके बाद एक कॉमा डालकर आपको फिर से सेल्स को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा दीजिए। आपका देख सकते हैं आप 10,300 आ चुका है। मतलब आपका यहाँ जो सम ऑफ सेल्स हो रहा है, जैसे आपका यहाँ पर 1500 को छोड़ के 1500 के ऊपर होना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1500 के ऊपर कौन सा, जैसे 1900 है, 2100 है, 2500 है, 2000 है, 1000 ऐड नहीं होगा, 1800 है, 1300 नहीं होगा, 800 नहीं होगा, 500 ये सब नहीं होगा। ठीक है, 1300 नहीं होगा, ये सब 1500 के नीचे है, इसलिए ये सब ऐड नहीं होगा। अब हम निकालेंगे सम ऑफ सेल्स नॉट इक्वल टू 1000। 1000 जो है मतलब 1000 अगर होगा उसको ये इंक्लूड नहीं करेगा। 1000 इसे नहीं चाहिए, बाद बाकी इसे चाहिए। तो ये कैसे होगा, इक्वल सम, इफ लिखना है, सेम कंडीशन, फिर से हम यही सिलेक्ट करेंगे रेंज को। अब हम कॉमा देंगे, डबल कोट्स के अंदर हम ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ग्रेटर देन को एक साथ हम यहाँ पर डाल देंगे और उसके बाद हम 1000 को डाल देंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा डालेंगे, सॉरी ब्रैकेट क्लोज नहीं, डबल कोट्स को कंप्लीट करेंगे, नीचे एक कॉमा डालेंगे, फिर से हम पूरा सेल्स को सिलेक्ट करके और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 18,800 आपका टोटल आ चुका। ये इसने क्या किया, इसको इंक्लूड नहीं किया, मतलब 1000 जहाँ जहाँ है ये दो 1000 इसको इंक्लूड नहीं किया। अगर ये आंसर हमारा सही है कि नहीं हम कैसे निकालेंगे, हम अभी निकाल देते हैं। हम बस यहाँ पर सम करेंगे, सम करके ब्रैकेट डाल के अगर हम इसको पूरा का पूरा सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर देख सकते हैं 20,800 आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी ये 1000 कहाँ पर है, ये देखिए, ये 1000 एक है और ये 1000 है, इसको हम माइनस करते हैं, मतलब 2000 हम माइनस कर देंगे। तो हमको कुछ नहीं करना है, इक्वल डालना है, ये पूरा टोटल है, इसमें से ये 20,800 माइनस 1000 हम माइनस कर देते हैं और ये 1000 हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए 18,800 आ चुका, जो एग्जैक्ट आंसर यही आया। तो ये जस्ट मैं आपको एक क्या बोलते हैं समझाने के लिए मैंने ये किया, इससे आपको करना नहीं है बस। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सम ऑफ अक्टूबर मंथ सेल। अब हमको अक्टूबर मंथ का सेल निकालना है। अक्टूबर मंथ यहाँ पर अब हम कहाँ खोजेंगे, 2 है, 3 है, 4 है, 10 है, अब हम नहीं जानते, इतना हमारे पास समय नहीं कि हम इतना खोजें फिर उसको सिलेक्ट करके उसका आंसर निकालें। इसलिए हम सिर्फ इक्वल सम इफ लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे और हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा डालेंगे, डबल कोट्स के अंदर अक्टूबर जो शॉर्ट नेम डाला है वही डालना है आपको। ठीक है, उसके बाद एक कॉमा डालकर आपको पूरा का पूरा सेल्स को सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखिए आपका आंसर आ गया 5100 आ चुका है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को ये समझ में आ गया सेल्स रिपोर्ट कैसे होता है, कैसे निकाला जाता है, ये आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको कोई डाउट हो मुझे मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए, मेरे कमेंट्स में, मेरे यूट्यूब जो कमेंट्स है उसमें कमेंट डाल दीजिए ताकि मैं उन्हें रीड कर सकूं और आपका कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आंसर नहीं आ रहा है उसको मैं सॉल्व कर सकूं। ओके दोस्तों, तो ये हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम कुछ अलग चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे चीज़ को सिलेक्ट कर लूँगा, ये जो मैंने बनाया था ये डाटा, इस डाटा को मैं सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँगा और मैं एक नया यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू शीट नीचे की ओर। ठीक है, मैं अगर इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, एक बार अगर मैं इंक्रीज़ करके आपको बता दूँ, यहाँ पर बड़ा करके, ये देखिए यहाँ पर ये शीट है, यहाँ पर न्यू शीट आ जाएगा। ये देखिए न्यू शीट, यहाँ पर क्लिक करना है नीचे, हाँ नीचे आप देखिए अच्छे से। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट या फिर नॉर्मल में रख लेता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा जो नॉर्मल है वही रख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, ये मेरा कॉपी नहीं हुआ, फिर से मुझे कॉपी करना पड़ेगा। पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एंड राइट क्लिक कॉपी और मैं न्यू शीट जो है इस पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मेरा डाटा यहाँ पर आ चुका है।
अब मैं इस डाटा को, ये जो डाटा है, इस डाटा के साथ में कुछ छोटा मोटा चीज़ करना चाहता हूँ। एक तो मेरे पास ये जो ऊपर का जो हेडिंग है ब्रांच, ठीक है, इस ब्रांच मंथ और सेल्स, ये जो हेडिंग है इसको मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर फिल्टर मिलेगा, ये एकदम नॉर्मल फिल्टर है, एकदम इजी वाला फिल्टर है, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको जैसे कोई एक पर्टिकुलर ब्रांच का डिटेल चाहिए, जैसे बेंगलोर का डिटेल चाहिए, आप यहाँ पर ऑल सिलेक्ट को हटाकर आपको सिर्फ बेंगलोर करके ओके करना है, आपको बेंगलोर का डिटेल्स आ जाएगा। इसी तरह से आप ऑल कर देंगे, सारे आपका डिटेल्स आ जाएगा। आपको किसी एक पर्टिकुलर मंथ्स के बारे में चाहिए, जैसे मार्च मंथ, ओके कीजिए, तो मार्च मंथ में कौन सा ब्रांच सेल्स किया था वो आपको डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम, एक तो ये आपका बेसिक हो गया जो फिल्टर है, और इस फिल्टर को हटाने के लिए सिलेक्ट करके इस फिल्टर के ऊपर फिर से एक बार क्लिक कीजिए, ये फिल्टर का जो है ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और सारे चीज़ें जैसे एडवांस फिल्टर है, ठीक है, तो एडवांस फिल्टर भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये जैसे मैंने यहाँ पर अभी कॉपी कर दिया है, बस अब मैं क्या करूँगा, इसको पूरा का पूरा ये जो है मैं अभी आपको एडवांस जो फिल्टर है उसके बारे में बताऊँगा। तो मुझे क्या करना है, पहले मैं ये जो ब्रांच मंथ और सेल्स है इसको मैंने सिलेक्ट किया, कॉपी किया और इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं ये बार बार लिखूंगा नहीं, बस वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक क्राइटेरिया अप्लाई करना है। क्राइटेरिया होगा ग्रेटर देन, मान लीजिए आप यहाँ पर दे देते हो 1300, मतलब यहाँ पर आप 1300 दे दिए हो, ग्रेटर देन 1300 1300, इसका मतलब है कि 1300 के ऊपर के जो भी डाटा है 1300 से ज़्यादा वो यहाँ पर डिस्प्ले होना चाहिए। अब इसको हम निकालने के लिए हमारे पास एडवांस है, एडवांस फिल्टर है, इसको अप्लाई करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन है, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हमने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। कोई भी पहले से अगर डाटा रहेगा आप उसको डिलीट कर देना। अब यहाँ पर बोला गया है लिस्ट रेंज, तो लिस्ट रेंज मतलब ये पूरा का पूरा डाटा जहाँ से आप ये डाटा को फैच करोगे, मतलब यहाँ पर जो ये सेल्स है 1300 के ऊपर, वो कहाँ से आएगा, इस डाटा से आएगा, है ना। तो ये डाटा आपने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट आपका क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया है ये कि ब्रांच मंथ और सेल ये तीनों ही हमें चाहिए, लेकिन ये कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पर डाला हुआ है। अब हमें कहाँ प्रिंट करना है, कहाँ पर इसको दिखाना है, तो हमें दिखाना है यहाँ क्लिक करके इस एरिया पे। अब ओके करने के साथ साथ आप देख सकते हो 1300 से ऊपर जितने भी है वो पूरा डिटेल्स यहाँ पर आ चुका है। तो इसमें मुझे लगता है आप लोग को कोई डाउट नहीं है। एक बार बस आपको देखना है और 2 बार प्रैक्टिस करना है। 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करोगे, आप पूरा क्लियर हो जाओगे। अब मैं और एक लास्ट ऑप्शन बता देता हूँ, इसको सिलेक्ट करो, यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करो, यहाँ से सेल्स रिपोर्ट को छोड़ के, और यहाँ पर सब टोटल है। सब टोटल में आप तीनों को क्लिक कर दो, या फिर आपको सिर्फ सेल्स का डिटेल चाहिए, आप सेल्स को क्लिक कर दो, ठीक है। और एट ईच चेंज इन, यहाँ पर ब्रांच के थ्रू ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम ओके कर देते हैं और देखते हैं हमारा सब टोटल आता है कि नहीं। ओके करने के साथ साथ आपका यहाँ पर जैसे दिल्ली का जनवरी महीने का सब टोटल आ गया, ठीक है, मुंबई का सब टोटल आ गया, दिसंबर मंथ का, इस तरह से पूरा सब टोटल आ चुका है और ग्रैंड टोटल भी आपका यहाँ पर शो करने लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी हम कंडीशन लगा सकते हैं। Ctrl Z दबा के इसको फिर मैं अंडू करके सब टोटल के साथ मैं कुछ कंडीशन अगर यहाँ पर अप्लाई करूँगा तो वो भी आएगा, लेकिन वो अभी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। पहले आप ये सब चीज़ कीजिए और यहाँ पर इस सब टोटल फंक्शन में जैसे सम है, काउंट है, आप काउंट कर सकते हो, आप एवरेज निकाल सकते हो, कई सारे ऑप्शन हैं वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम बस सब टोटल का काम है हमारा, सब टोटल निकालना, तो वही यहाँ पर हमने निकाल के दिखा दिया। तो ये काफ़ी इजी है। तो दोस्तों प्लीज़ इस पर एक बार आप वर्क कीजिए, आपको करके मज़ा आएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।